बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बबरकत किताब के अंदर बड़ी ही बरकत रखी है, और इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक चीज़ का सलूशन रखा है, हर मसले का हल रखा है, हर परेशानी का हल रखा है। कुरान पाक की जो आखिरी 3 सूरतें हैं, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुन नास, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये 3 सूरतें ऐसी बाबरकत सूरतें हैं कि अक्सर हम इनको और इनकी अज़मत को, इनकी बरक़ात को इग्नोर कर देते हैं। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि हर नमाज के बाद मुअव्वज़तैन यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास को पढ़ा करो। और हज़रत अब्दुल्ला बिन हबीब को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फ़रमाया कि सुबह व शाम सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फ़लक और सूरह नास, ये 3 सूरतें पढ़ लिया करो, हर शर से महफूज रहोगे। और इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा और अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्नों के शर से और इंसानों की नज़र बद से बचने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दुआएं किया करते थे, मुख्तलिफ़ दुआओं को पढ़ा करते थे। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुअव्वज़तैन आखिरी 2 सूरतें नाज़िल फ़रमाईं तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकी सारी दुआओं को छोड़ दिया और सिर्फ़ इन 2 दुआओं को पढ़ना शुरू कर दिया और इन 2 दुआओं को अपना मामूल बना लिया, और इन्हीं से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्नात के शर से और इंसानों की जो नज़र बद वगैरह ये जो शर है उससे पनाह मांगा करते थे। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाते तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरह इखलास को पढ़ते, कुल हुवल्लाहु अहद इस सूरा को पढ़ते, फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक ये सूरत पढ़ते, फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास इस सूरत को पढ़ते। इन तीनों सूरतों को पढ़कर फिर अपने हाथों पर दम करते, इस तरह अपने हाथों पर फूंक मारते, और फूंक मारने के बाद फिर अपने हाथों को जिस्म पर जहाँ तक वो पहुँचते वहाँ पर फेर लेते। मसलन जिस्म पर इस तरह, चेहरे पर और बदन पर, अपनी टांगों पर जहाँ तक हाथ पहुँचता हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जिस्म पर अपने उन हाथों को फेर लेते जिन पर आपने ये सूरतें पढ़कर दम की होती थी। और हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अगर कभी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार होते, तबीयत ठीक ना होती, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे ऐसा करने का कहते, यानी मैं अपने हाथों पर इस तरह तीनों सूरतें पढ़कर अपने हाथों पर दम कर कर फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जसद अक़दस पर उन हाथों को फेर देती थी। तो सामीन ज़ेवकार, ये मुख्तसर सी सूरतें हैं, बच्चे बच्चे को याद होती हैं। हमें अपना मामूल बनाना चाहिए कि हर नमाज के बाद इनको अगर हम पढ़ लें तो यकीन मानिए कोई शर ऐसा नहीं कि जो हमें पहुंच सके। हर मुसीबत से ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के कभी जिन्नात के साए और कभी लोगों को और मुख्तलिफ़ किस्म की मतलब बीमारियां खामखा की चिमटी होती हैं, जो कि बीमारियां भी नहीं होती हकीकत में, और खामखा हम कभी इधर दौड़ रहे होते हैं एक बंदे के पास कभी दूसरे के पास और अपना ईमान बर्बाद करते हैं। तो इन चीज़ों से अगर हम बचना चाहते हैं, इसी तरह हमारे छोटे बच्चे होते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनको नज़र लग जाती है, कभी उनके ख़ूबसूरती की वजह से, कभी उन्होंने कोई ख़ूबसूरत बात कही तो वालिदैन को ही प्यार आता है तो बच्चे को नज़र लग जाती है। तो फिर हम कभी किसी के पास लेके जाते हैं, कभी किसी के पास, कभी डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं। हालांकि इन छोटी छोटी चीज़ों का हम खुद इलाज कर सकते हैं, और उसका इलाज ये है कि आखिरी 3 सूरतों को पढ़कर सुबह शाम, रात को सोने से पहले, सुबह जब उठें उस वक्त पढ़कर अपने बदन पर इनको फेर दें। और इसी तरह जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, हर नमाज के बाद भी ऐसा करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान है कि हर किस्म के शर से आप महफूज रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन सूरतों की बरक़ात को समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।